खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न है तो ये अपने वेव 4 को इस बॉक्स में आकर ख़त्म करेगा। ये टारगेट रिवर्सल एरिया होगा हमारा। और अगर ये वेव 3 यहाँ के बजाय यहाँ ख़त्म हुई है तो फिर हम इसको पहली 5 वेव्स लेंगे। अगर एक वेव डाउन और आ जाए तो उसकी भी इजाज़त है, क्योंकि हमारे पास नीचे अभी ये एरिया थोड़ा-सा वसी है। नीचे हमारे पास गुंजाइश है नीचे जाने की, लेकिन वो मार्केट वहीं से ही रिवर्स हो गई जहाँ से हमने लास्ट वीडियो बनाई थी। और ये हमने उसका रेजिस्टेंस एरिया सेट किया था। इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं। जी, ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे अब दोनों सूरतों में जो पुल बैक है वो डिसाइड करेगा। अगर तो पुल बैक आता है हमारे पास 3 वेव्स का, कि हमारे पास ए ए बी सी इस तरह से 3 वेव पुल बैक आता है और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ चली जाती है, तो हम इस चीज़ की कंफर्मेशन लेंगे कि ये सारे की सारी ए वेव है और ये सारी की सारी बी वेव है, क्योंकि बी वेव 3 वेव मूव होती है और ए वेव 5 वेव मूव होती है। लेकिन अगर ये इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है और हमारे पास 5 वेव्स आ जाती हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब होगा कि ये सारे की सारी सी वेव थी। सी वेव में 5 वेव्स होती हैं और वेव 4 यहाँ पर बॉटम हो चुकी है और हम अपना जो ट्रैवल कर रहे थे टुवर्ड्स 3000 वो कंटिन्यूएशन होगा। अगर वेव 4 यहाँ पे एंड हो गई है तो हम इसको ट्रेंड कंटिन्यूएशन लेंगे। अगर ये ए बी सी ये ए है और 3 वेव पुल बैक आया तो फिर हम फिलहाल करेक्टिव मोड में रहेंगे और करेक्शन काफ़ी नीचे जाएगी। वो मैं आपको दिखा चुका हूँ पिछली, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, जिनमें हमारे पास 2 वेव काउंट थे। एक ये रेड वाला था और एक वाइट वेव काउंट था। अगर तो वाइट वेव काउंट यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया है तो फिर करेक्शन ज़्यादा डीप आएगी। लेकिन अभी हमें इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो को शॉर्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो पुल बैक आया है वो किस नोइयत का है। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। और ये इस दफ़ा इतना ज़्यादा एम्बिग्विटी नहीं है, क्लियर है वेव काउंट हमारे पास। आप ये देखिए कि ये हमारे पास एलियट वेव की रूह से फर्स्ट 5 वेव आ चुकी हैं। यानी ये सारा का सारा वेव 1, ये सारा का सारा वेव 2, इसको हम वेव 3 लेंगे, ये वेव 4 है और ये वेव 5 अब कंप्लीट होने जा रही है। इसके टारगेट हम बाद में देखते हैं कि ये कहाँ जाकर ख़त्म होगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास हम क्लियर 5 वेव्स काउंट कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर जूम करते हैं और टारगेट वाइज देखते हैं, क्योंकि इन वीडियोस का मतलब होता है आपको सिखाना। आप चीज़ों को सीखें और उसी तरह अपने पास लेबल करें। अब सबसे पहले मैं इसको लेबल कर देता हूँ। सबसे स्मॉल डिग्री लेवल, ये वेव 1, ये वेव 2, ये वेव 3, ये वेव 4 और ये वेव 5 जहाँ भी जाकर ख़त्म हो। ये हमारी पहली 5 वेव्स हैं और ये 5 वेव्स हमारी बनेंगी। अभी हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि ये 5 वेव्स की हमारे पास एक वेव ए आएगी, फिर हमारे पास एक वेव बी आएगी और फिर एक फाइनल वेव सी आएगी, जो इस ब्रैकेट वाली वेव
बी को कंप्लीट करेगी। यूं समझ लें आप कि ये जो ब्रैकेट वाली वेव बी है उसको ये इंटरनल ए बी सी कंप्लीट करेगी। तो ये अब हम इसको फर्दर देखते हैं टारगेट वाइज कि हमारी 5 वेव्स किस तरह से कंप्लीट हुई हैं, क्या उन्होंने अपना टारगेट पूरा किया है, कोई रूल वायलेट तो नहीं किया। हम लेंथ लेंगे वेव ए की और इसको हम देखेंगे कि ये कहाँ तक आई है। वेव ए ने गोल्डन रेशो को रिएक्ट किया है, वैलिड वेव 2 है, क्योंकि अगर ये 100% रिट्रेस हो जाती तो फिर वेव 2 ना रहती। वेव 3 के लिए मैंने आपको बताया था कि आइडियल टारगेट होता है 1.618, लेकिन 1.382 भी कर ले तो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन एलियट वेव का रूल है कि वेव 3 शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती, या वो सबसे बड़ी होगी या वो दूसरे नंबर पे होगी। हम लेंथ लेंगे वेव 1 की, ऐड करेंगे वेव 2 को, आप देखें 1.618 उसने टारगेट हिट किया है, बिल्कुल वैलिड वेव 3 है। इसको भी हम हटा देते हैं। वेव 4 के लिए ज़रूरी होता है कि वो वेव 1 की टेरिटरी में दाखिल ना हो। वेव 1 यहाँ पर है 2853 पे, और हमारी वेव 4 यहाँ पे ख़त्म हो रही है 2859 पे, तो ये भी एक वैलिड वेव 4 है। और लेंथ वाइज अगर आप देखें तो इसको 38.2 पे रिएक्ट करना चाहिए या मैक्सिमम 50% तक जाना चाहिए। तो ये 50% से पहले ख़त्म हो गई है। दैट मीन्स के इसने 38.2 इस गोल्डन रेशो को रिएक्ट किया है 2 दफ़ा। वेव 4 भी हमारी कंप्लीट हो गई जी। अब हम वेव 5 में हैं, हायर हाई एक बन गया है, मतलब वेव 5 की मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। टारगेट वाइज लेंथ लेंगे वेव 1 टू 3 की और इसको ऐड करेंगे वेव 4 में, तो हमारे पास मिनिमम 2886 है, और इन केस ऑफ एक्सटेंशन हमारा टारगेट है 2903। वहाँ जाकर ये 5th वेव कंप्लीट होगी और यूं ये हमारी वेव ए कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम वेव बी में नीचे आएंगे, यानी इस तरह से ए बी सी। नॉर्मली हम करेक्शन को ए बी सी ही लेते हैं, क्योंकि करेक्शन के 12 से ज़्यादा पैटर्न है। मोस्ट कॉमन पैटर्न जिग जैग करेक्शन है। बाज़ोकात ये WXY भी हो सकती है, बाज़ोकात ये ट्राइंगल भी हो सकती है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे क्लियर 5 वेव्स आ गई हैं, या ये 5th वेव अभी चल रही है, और पता नहीं है कि ये 86 पे रिएक्ट करता है या इससे ऊपर आके 93 पे, हमारा वैसे 50% फिब है रिट्रेसमेंट का, यहाँ पे रिएक्ट करता है, या फिर 2900। ये बॉक्स यहाँ पे हम एक सेट कर लेते हैं। कल की वीडियो में हम देखेंगे कि इस बॉक्स में इसने कहाँ पे रिएक्ट किया है। ये हमारा बॉक्स सेट हो गया। अब हम फिब्स को हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि हमारे पास बॉक्स आ गया है। और मिनिमम यानी ये रेड लाइन हिट करे, वेव 5 कंप्लीट हो जाएगी टारगेट वाइज, और आइडियली इसके सेंटर तक आके वापस चली जाए और मैक्सिमम यहाँ तक आ जाए। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम यहाँ पे वेव बी का सपोर्ट एरिया डिफाइन करेंगे कि उसने कहाँ तक आना है। इसमें हम स्टार्ट में, मैं इसको ए बी सी इसलिए ले रहा हूँ कि ए बी सी और 1 2 3 सेम होती हैं। अगर हमारे पास इस ए बी सी के बाद, यानी आप यूं समझें कि ये वेव ए ले लें,
वेव बी ले लें और वेव सी ले लें, ये सेम रहेंगी। वेव 1 भी इसी तरह होगी, वेव 2 भी इसी तरह होगी, वेव 3 भी इसी तरह होगी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता पहली 3 वेव्स में। वेव 4 अगर हमारे पास आई और तो फिर हम इसको वेव 5 लेके यहाँ पे वेव 4 को कंक्लूड कर लेंगे कि हमारी करेक्शन ओवर हो चुकी है। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ यही 3 वेव्स आई और वेव 4 आने के बजाय ये प्राइस शार्पली डिक्लाइन करना इसने शुरू किया नीचे की तरफ, तो फिर ये ABC होगी। ये छोटा सा फर्क होता है ABC में और 1 2 3 4 5 में कि पहली 3 वेव्स सेम होती हैं, ABC और 1 2 3 सेम रहेंगी। तो आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म कर देते हैं। कल हमारे पास न्यूज़ कल नहीं है, मज़े की न्यूज़ हमारे पास न्यूज़ है 7 मार्च को, 7 मार्च को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा और NFP आएगा। इस पे मार्केट वोलेटिलिटी भी करेगी और किसी तरफ शार्पली मूव करेगी। देखते हैं ये मूव कहाँ ख़त्म होती है और फिर करेक्शन कहाँ तक आती है, और कल की वीडियो में देखते हैं। फ़िलहाल तो ये वेव 5 इन द मेकिंग है और वो अपने टारगेट के तकरीबन करीब पहुंच चुकी है। 2883 पे है। आफ्टर कपल ऑफ डॉलर्स इसका 86 का टारगेट, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएगी। हाँ, ये एक्सटेंड हो जाए 2903 तक, वेल एंड गुड। बहरहाल ये हमारा प्राइस रिवर्सल जोन है, इसके बाद हम फिर वापस नीचे की तरफ आएंगे और देखते हैं कि ये वाली जो वेव बी होगी ये जिगजैग होती है या ट्रायंगल होती है। हो सकता है ये साथ साथ ऐसे साइडवेज मूव करे और फिर ऊपर जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर देखते हैं कि क्या बनता है।